हॉरर अड्डा में आपका स्वागत है। लाइट बंद कर लो, कहानी शुरू होने वाली है। चार आकृतियां कंधों पर ताबूत उठाए लाल चमकती आंखों के साथ रात के सन्नाटे में गांव में घूम रही हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है ना। खैर, ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि उस गांव की खौफनाक हकीकत है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। रात का सन्नाटा और मौत का ये पहरा, ये सब मिलकर उस खतरे की गंभीरता को बताते हैं जिससे गांव वाले हर रात जूझ रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये भयानक आकृतियां हैं कौन? इन्हें निशिर मोलो कहा जाता है, और यकीन मानिए ये कोई आम खतरे नहीं है। हम यहाँ 400 साल पुरानी बेहद ताकतवर अलौकिक शक्तियों की बात कर रहे हैं। इनका नियम बहुत ही सीधा और खौफनाक है। अगर रात के अंधेरे में गलती से भी किसी ने इनसे आंख मिला ली तो समझ लीजिए उसका खेल खत्म। ये उसे तुरंत अपने साथ ले जाते हैं। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं। गांव के ही दो लोग, संपत और कप्ता, हाल ही में इनका शिकार बन चुके हैं। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब इस सदियों पुराने खौफ का सामना आधुनिक सोच से होता है। अविश्वास और खौफ का ये टकराव वाकई देखने लायक है। एक तरफ तो बेचारे गांव वाले हैं जो इस 400 साल पुराने शाप से इतने डरे हुए हैं कि निशिर मोलो की आहट सुनते ही अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। और दूसरी तरफ है शहर से आई दो आगंतुक, इशिता और मेघना। राजमहल में इनकी मुलाकात काले लबादे वाले एक अजीब आदमी से होती है जिसके हाथ में एक खौफनाक डॉल थी। अब कोई और होता तो शायद डर के मारे भाग खड़ा होता, लेकिन आधुनिक सोच वाली ये लड़कियां, इन्होंने उसे कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि किसी पागल इंसान की हरकत मानकर बड़ी आसानी से टाल दिया। मतलब खौफ और उसे नकारने की जिद दोनों एक ही जगह पर। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये शहर की लड़कियां इस शापित और खतरनाक गांव में कर क्या रही हैं? इसका जवाब जुड़ा है मृत्युंजय अमृत के रहस्य से, एक ऐसा जादुई पेड़ जो कहानी का केंद्र है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा, ठीक वैसे ही जैसे अनुज नाम के गांव वाले ने बताया। बात 1600 के दशक की है, जब पूरे राज्य में एक भयानक महामारी फैल गई थी। महामारी आने के ठीक 4 साल बाद राज्य की राजकुमारी अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है, और फिर करीब 1 साल और 1 महीने बाद वो लौटती है, लेकिन अपने साथ एक जादुई बीज लेकर। आज के समय में वही छोटा सा बीज एक विशाल बरगद का पेड़ बन चुका है, जिसे पूरी दुनिया मृत्युंजय अमृत के नाम से जानती है। और भाई, ये कोई साधारण पेड़ तो है नहीं। गायब हुई राजकुमारी के बीज से उगे इस पेड़ के कुछ बहुत ही कड़े नियम हैं। कहा जाता है कि ये बड़े से बड़े और जानलेवा रोग को भी ठीक कर सकता है, और इशिता और मेघना इसी अमृत की तलाश में यहाँ तक पहुंची हैं। लेकिन पेच ये है कि इस पेड़ से अमृत हमेशा नहीं टपकता। ये सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा या फिर एकादशी की रात को ही टपकता है। और बस इसी एक शर्त की वजह से इन लड़कियों को इस खौफनाक गांव में पूर्णिमा की रात तक रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन क्या तब तक गांव में सब कुछ शांत रहने वाला था? बिल्कुल नहीं। गांव वाले अब हार मानने को तैयार नहीं थे, और वे इस खौफ को रोकने के लिए एक बेहद हताश कर देने वाला अनुष्ठान शुरू करते हैं। निशिर मोलो को रोकने के लिए गांव का जूनियर तांत्रिक एक बड़े अनुष्ठान की तैयारी करता है। अगर हम इसके चरणों पर नजर डालें तो सबसे पहले गांव के चौक पर एक अग्निकुंड स्थापित किया जाता है। फिर उसके पास एक कपाल और इंसान की हड्डी यानी नरहड़ हड्डी रखी जाती है। इसके बाद वातावरण को शुद्ध करने के लिए 4 धूप बत्तियां जलाई जाती हैं। और सबसे आखिर में जो सबसे अहम कदम है, तांत्रिक ये कठोर प्रतिज्ञा लेता है कि चाहे जो हो जाए, जब तक अनुष्ठान पूरा नहीं होगा वो अपनी जगह से नहीं उठेगा। ये सारी तैयारियां चीख चीख कर बता रही थीं कि गांव वाले इस वक्त कितने हताश और डरे हुए हैं। अनुष्ठान चल ही रहा होता है कि तभी सब कुछ बदल जाता है। रात के सन्नाटे को चीरती हुई उन भारी कदमों की आहट वापस लौट आती है। निशिर मोलो सीधे अनुष्ठान की ओर बढ़ रहे हैं। जरा उस खौफनाक मंजर के बारे में सोचिए। पूरे गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, सांसें अटकी हुई हैं, और बाहर से बस उन भारी कदमों की डरावनी आवाजें आ रही हैं। दहशत का इससे बड़ा मंजर क्या ही होगा। और इस अनुष्ठान का जो अंजाम हुआ, उसने साबित कर दिया कि निशिर मोलो की ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। पुजारी का क्या हुआ? जैसे ही वो खौफनाक ताबूत खोला, उसे अगवा कर लिया गया। और वो जूनियर तांत्रिक जिसने अपनी जगह से न उठने की कस्में खाई थी, वो एक मिट्टी के पुतले में बदल गया।
उसकी आंखें और मुंह फटे हुए मिले और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर हवा में गायब हो गया। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इसका असर इतना भयंकर था कि मीलों दूर एक गुफा में बैठा सीनियर तांत्रिक भी अपने ध्यान से जाग उठा। उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, एक भयंकर प्रलय आ रही है। अब ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, जहां अतीत के तार सीधे हमारे आज के किरदारों से जुड़ते हैं। मेघना का इस पूरे रहस्य से एक बेहद अजीब और रहस्यमयी नाता सामने आता है। दरअसल मेघना सिर्फ एक आम आगंतुक नहीं है, उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे महज इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। सबसे पहली बात, उसने इस गांव में कदम रखने से पहले ही मृत्युंजय अमृत के पेड़ के बिल्कुल साफ सपने देखे थे। दूसरी अजीब बात, उसे सपना आता है कि वो पुराने जमाने की किसी राजकुमारी के कपड़े पहने हुए एक सुनसान जंगल में भटक रही है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि सपने में कोई अनजान साया पीछे से आकर उसका कंधा पकड़ता है और वो चीखते हुए नींद से जाग जाती है। ये सारे सुराग इस बात का पुख्ता सबूत हैं कि मेघना का इस 400 साल पुराने रहस्य से कोई ना कोई गहरा कनेक्शन जरूर है। तो अब हम एक बहुत ही अहम और उलझा देने वाले सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। एक आधुनिक सोच वाली शहर की लड़की का 400 साल पहले गायब हुई राजकुमारी और इन जानलेवा निशरमोलों से क्या संबंध हो सकता है? क्या ये मुमकिन है कि मेघना उसी राजकुमारी का पुनर्जन्म हो, या फिर ये जादुई पेड़ उसे किसी खास मकसद से यहाँ बुला रहा है? प्राचीन इतिहास, आधुनिक अविश्वास और एक कभी न खत्म होने वाला अलौकिक खौफ, अब सब कुछ एक ही बिंदु पर आकर मिल चुका है। ये पहेली आगे कौन सा मोड़ लेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। रहस्यों की इस दुनिया में आगे भी बहुत कुछ है जानने के लिए।